माता, मैं आपसे वचन देती हूँ कि भीम से विवाह के बाद मैं तब तक उनके साथ रहूंगी जब तक मुझे उनसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसके बाद मैं उन्हें और आपके परिवार को छोड़कर अपने जंगल लौट जाऊंगी। कृपया मुझे अपनी बहू बनने का अवसर दें। कुंती ने हिडिंबा की बात ध्यानपूर्वक सुनी। हिडिंबा के वचन और समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है हिडिंबा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे वचन को स्वीकार करूं, लेकिन विवाह के विषय में भीम की राय भी आवश्यक है। कुंती ने भीम को बुलाकर अपनी बात रखी। पुत्र, तुमने अपनी शक्ति और साहस से हमारी रक्षा की है। अब बात तुम्हारे विवाह की है। हिडिंबा ने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। क्या तुम इस विवाह के लिए सहमत हो? माँ, हिडिंबा ने मेरे लिए जो किया वो एक मित्र भी नहीं कर सकता। उसने अपने भाई के विरुद्ध खड़े होकर मेरी जान बचाई। मैं इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं और बड़े भाई युधिष्ठिर और आपका निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। भीम के उत्तर ने कुंती और युधिष्ठिर दोनों को संतोष दिया। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर विवाह की तैयारी का आदेश दिया। यदि भीम सहमत हैं और हिडिंबा ने हमें वचन दिया है तो ये विवाह उचित है। माँ, हमें इस गंधर्व विवाह को पूर्ण सम्मान के साथ संपन्न करना चाहिए। कुछ ही समय में भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद हिडिंबा और भीम ने साथ में समय बिताया और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच बचपन से ही अपनी माँ की तरह बलशाली और अपने पिता की तरह साहसी था। वो जंगल में खेलते हुए अक्सर अजीबोगरीब हरकतें करता जो हिडिंबा और भीम को गर्व और हंसी से भर देती। माँ देखो, मैंने इस पेड़ को अपनी एक ही छलांग में पार कर लिया। अरे, तुम तो अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर लगते हो। लेकिन ताकत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है बेटा। याद रखना, शक्ति का उपयोग हमेशा सही कार्य के लिए करना चाहिए। शाबाश मेरे वीर पुत्र। घटोत्कच के खेल खेल में ताकत और बुद्धिमानी दिखाने की आदत ने उसे न केवल अपने माता पिता का लाडला बना दिया बल्कि जंगल के अन्य प्राणियों का प्रिय भी। वो अक्सर अपनी माँ के साथ जंगल में घूमता और उनसे राक्षस जाति के इतिहास और बलिदानों की कहानियां सुनता।